हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। जैसा कि आपका टॉपिक टेंस का चल रहा है, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई को और घर पर रहते हुए बहुत अच्छी तरीके से आप अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, आप बिल्कुल ढंग से पढ़ें और जहाँ भी दिक्कत हो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप चैट बॉक्स में जाएं और अपनी क्वेरी जरूर पूछें मुझसे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहे। आज एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं दो बार मोस्ट लगा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस आप आज पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि किस तरीके से हमें सेंटेंस ट्रांसलेट करनी, किस तरीके से हमें बुक्स जब हम पढ़ रहे हो उनको किस तरीके से उनका अर्थ करना है, कौन सी ऐसी कंडीशंस आ रही हैं इनके अंदर जिनको देखकर हमें उस सेंटेंस को बनाना है। तो कहने का मतलब ये, मैंने आपको देखो दो कंडीशंस बता चुका हूं। मैं फर्स्ट कंडीशन बताई थी मैंने आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली बताई थी। सेकंड कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में बताई। आज एक और कंडीशन आपके सामने आएगी, जैसे कि तीन कंडीशंस आपकी फाइनल होंगी, तो तीनों को आप रूटीन में रोज खूब बोलते हो, लेकिन आपको आइडिया नहीं रहता कि हम बोल किस मोड में रहे हैं और हमें किस तरीके से, यदि इंग्लिश में बोलने की जरूरत पड़े तो हमें किस तरीके से उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए फिर उनको समझना है और उसको उसी हिसाब से उनको बोलना है। देखना जरा ध्यान से और पूरी तरह समझने की कोशिश करना, कितना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। आपको लगेगा पढ़ने के बाद कि कहाँ जाकर हमें अच्छी तरीके से चीजों को समझने की जरूरत है। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है और एक बार इसको ढंग से आप देखेंगे पूरा कंप्लीट, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको देख लेना एक बार ढंग से कि क्या क्या चीजें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो आपका टॉपिक ही मैंने लिख दिया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस। कई बार रिपीट कर दिया मैंने, जैसे ही परफेक्ट आ जाए, परफेक्ट का मतलब ही अपने आप में क्या हो जाता है, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट का मतलब होता है काम की समाप्ति। ये पहले भी मैंने रिपीट किया है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे टेंस जब मैंने स्टार्ट कराए थे तभी मैंने आपको बताया था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पास्ट परफेक्ट में अब हम कहां पर है, पास्ट में। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा तो हम कहां पर थे, प्रेजेंट में। समझना आसान हो गया था, लेकिन अब हम कहां पर हैं, अब हम ऑलरेडी कहां पर हैं, पास्ट में हैं, हम भूतकाल में हैं। और भूतकाल में फिर हमें वो अपने आप को इमेजिन करते हुए कि हम इस समय हम पास्ट में बैठे हुए हैं, प्रेजेंट और उसके आगे फ्यूचर। तो हमें पास्ट में रहते हुए अब पास्ट परफेक्ट टेंस को समझना है। तो क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या चीज है जो आपको फाइनल करेगी कि हमें किस तरीके से इसको समझना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो जनरल पहचान आपकी है वो भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो पैटर्न है जो चला आ रहा है, जो स्टूडेंट के मन में फील है, उसको भी मैं एक बार लिख देता हूं, जिससे कि आपका वो भी लगे आपको कि हाँ ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले इसको देख लें आप जरा, चुका था, चुकी थी और चुके थे का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, ठीक है। लेकिन ये फिर वही स्थिति हो जाएगी कि हर समय आप इसको ना देखें, इस समय आप हर समय इस चीज को ना देखें कि ये आ ही जाए। देखिए इसीलिए मैंने नीचे जो सेंटेंस लिखा है, तो देखो क्या लिखा, मैंने ये घर पहले कभी नहीं देखा था, मैंने ये घर पहले कभी नहीं देखा था। अब लॉजिक क्या है वो भी आप समझना ढंग से, कि देखो चुका चुके नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको सेंटेंस कहीं ना कहीं जाकर पास्ट परफेक्ट से लिंक करके इसको ट्रांसलेट करना है। कैसे करना है, क्या ऐसी चीज है जो आपको समझनी है, उसको यहाँ पर आप नंबर 1 पर आ जाइए। अब यहाँ पर 1 पर आइए और 1 पर आप देखें जरा कि किस तरीके से आपको चीजों को समझना होता है। कभी भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस से बनने वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उनको जैसे ही आप बनाना शुरू करें, उनको ट्रांसलेट करना शुरू करें, तो आपको क्या सोचना है। सबसे पहले आपको देखना है कि उस वाक्य में 2 एक्शंस होंगे, 2 एक्शंस, मैक्सिमम टाइम 2 एक्शंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट मैक्सिमम केसेस में हमेशा 2 एक्शंस के साथ चलता है, ठीक है। 2 एक्शंस लिखा है मैंने यहां पर, 2 एक्शंस, ये देखिए सामने आपके 2 एक्शंस, 2 कार्य होंगे। अब 2 एक्शंस होंगे यानी 2 कार्य होंगे, तो 2 कार्य होंगे तो दोनों की नेचर अलग अलग हो जाएगी। भाई 2 कार्य है ना, तो 2 कार्य होंगे तो दोनों कार्यों की क्या होगी, नेचर अलग अलग होगी। नेचर किस तरीके से अलग होगी वो आपको समझना है। तो देखिए जब 2 कार्य हों तो पहला वाला जो कार्य है वो पहले समाप्त हो जाता है, समझना ध्यान से।
जो पहले वाला कार्य होगा, जो फर्स्ट कार्य होगा, वो पहले समाप्त हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस एक्शन। यानी एक काम पहले समाप्त हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रीवियस एक्शन। दो काम है ना, दो काम समझ रहे हैं, दो काम है, तो पहले वाला पहले समाप्त हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस एक्शन। वो किसमें बनेगा हमेशा, जो प्रीवियस एक्शन जो समाप्त हो गया पहले, वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। एक्शन दो है, सेकंड पे आ जाइए, बाद में समाप्त हुआ हो, बाद में समाप्त हुआ हो। अब हम पास्ट में चल रहे हैं, यानी पास्ट में एक काम पहले खत्म हो जाए और दूसरा काम उसके बाद खत्म हो, तो वो कौन सा एक्शन हो जाएगा, बाद में समाप्त होने वाला, जिसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट एक्शन। एक तो होता है प्रीवियस एक्शन, एक होता है सब्सिक्वेंट एक्शन। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है उसके बाद होने वाला। सब्सिक्वेंट की आप एग्जैक्ट हिंदी देखेंगे तो क्या मतलब आएगा, उसके बाद में कुछ कार्य हो, उसको बोलते हैं हम सब्सिक्वेंट एक्शन, ठीक है। सब्सिक्वेंट एक्शन को आप किसमें बनाओगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट आप पढ़ चुके हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने। तो कहने का मतलब है जब जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ें तो दो चीज देखें, दो एक्शन, टू एक्शन दिखेंगे आपको, ठीक है। एक एक्शन प्रीवियस एक्शन होगा, पास्ट में पहले समाप्त होने वाला प्रीवियस एक्शन आ जाएगा। दूसरा जो जाएगा वो किसमें आ जाएगा, सब्सिक्वेंट एक्शन होगा, जो उसके बाद में खत्म होगा। ये आपके लिए काम आसान हो जाएगा। कैसे होगा, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स यहां पर मैंने लिख रखे हैं, उनको आप पहले समझेंगे, उसके बाद मैं उधर उस साइड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरी, इसका कंक्लूजन क्या निकला, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। आप पास्ट में बता रहे हैं किसी को, पास्ट में भूतकाल में बता रहे हैं कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, यानी आप स्कूल पहुंचे कब, पास्ट में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा एक्शन हो गया, कौन सा एक्शन होगा, आप पास्ट में पहुंचे, ठीक है। और उससे भी पहले, तो ये पहला एक्शन किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि आप स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचने का मतलब क्या हुआ, स्कूल पहुंचने का मतलब क्या हुआ, समझना ध्यान से, कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, यानी कि आप स्कूल पहुंचे उससे भी पहले, समझ आ रही बात, उससे भी पहले क्या काम हुआ, घंटी बज चुकी थी। उससे पहले क्या हुआ, घंटी बज चुकी थी, तो आप पहुंचे पास्ट में। उससे भी पहले काम हुआ कौन सा, घंटी बजने का, ठीक है, सिंपल बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दो एक्शन है, दो एक्शन कौन कौन से हैं, आप पहुंचे और घंटी बजी, दोनों क्लियर हो गए। अब क्या, आप समझो ध्यान से कि आप पहुंचे और घंटी बजी, तो पहला काम कौन सा हुआ, पहला काम कौन सा हुआ, घंटी बजी, हुआ कि नहीं हुआ, कौन किस पे जाएगा, कौन सी किस में चला जाएगा, घंटी बज चुकी थी, तो देखें जरा, ये हो गया आपका प्रीवियस एक्शन, हुआ कि नहीं हुआ। और बाद वाला एक्शन कौन सा था, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो आप स्कूल पहुंचे उससे भी पहले घंटी बज चुकी थी, क्लियर। तो जो काम प्रीवियस एक्शन है किसमें चला गया, वो प्रीवियस एक्शन में चला गया, घंटी बज चुकी थी, तो किसमें आ जाएगा, प्रीवियस एक्शन किसमें जाएगा पूरा, आप देखें यहां पर किसमें जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस से उसको आप बना देंगे, ठीक है। अब बाद में आइए, बाद में काम कौन सा हुआ कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो मैं स्कूल पहुंचा, बाद वाला एक्शन क्या हो गया, मैं स्कूल पहुंचा। पहले वाला एक्शन कौन सा हो गया, घंटी बज चुकी थी, ठीक है। तो बाद वाला एक्शन किसमें चला जाएगा, सब्सिक्वेंट एक्शन में चला जाएगा, और सब्सिक्वेंट एक्शन हमेशा किससे बनता है, पास्ट इंडेफिनिट से बनता है, जिसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे बहुत छोटे लेवल से हमें हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, आपने भी शायद पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा है और सबने पढ़ा है, मैक्सिमम केसेस में सबने पढ़ा है। जो हमारे उस समय के टीचर से, आज से मैं बात करूं करीब 25 इयर्स बैक बात करूं, करीब 25 साल पहले, तो उस समय बड़ा सेट पैटर्न था। तो मैं उसका एग्जांपल आपको दे रहा हूं और बहुत नॉर्मल एग्जांपल है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब बहुत सिंपल वे में आप समझे, दो एक्शन है, दो एक्शन चल रहे हैं, मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी चली गई, मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी चली गई। पहला एक्शन क्या था, पहला एक्शन क्या था, गाड़ी चली गई। ये दूसरा एक्शन क्या हुआ, आप स्टेशन पहुंचे। अब ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप पहले पहुंच गए हो गाड़ी फिर उसके बाद गई हो, फिर तो पकड़ ही लेते हो। क्या मतलब हुआ कि मैं स्टेशन पहुंचा, उससे भी पहले गाड़ी चली गई, तो गाड़ी पहले चली गई, पहले चली गई, कौन सा एक्शन हो गया, प्रीवियस एक्शन हो गया, नहीं हो गया। प्रीवियस एक्शन किस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। बाद में आप पहुंचे, बाद में आप पहुंचे किस में चले गए, सब्सिक्वेंट एक्शन में आ गया। सब्सिक्वेंट एक्शन का मतलब हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आई नहीं आई, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज गई,
मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई, दो एक्शन चल रहे हैं बराबर, ठीक है। बारिश पड़ने से पहले, मैंने एग्जांपल लिखा है यहां पर, देखिए जरा, बारिश पड़ने से पहले फसल सूख चुकी थी, तो पहला काम प्रीवियस एक्शन क्या था, फसल क्या हुआ, फसल सूख गई। बारिश बाद में पड़ी, यानी बारिश का काम कौन से में चला गया, किसमें गया, सब्सिक्वेंट एक्शन, यानी कि बाद में समाप्त होने वाला काम। तो बारिश बाद में पड़ी, उससे पहले काम क्या हो गया, फसल सूख गई। अब ये तो होगा हमारा किसमें, दोनों में आप गौर कर रहे हैं, पहले और पहले, ठीक है ना, पहले और पहले। और यहां पर आ रहा है जैसे ही, तो ये ध्यान रखना, फिर रखने की कोशिश मत करना कि सर बिफोर और आफ्टर कंजंक्शंस जब आए तभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें, इस चीज को दिमाग से निकाल देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है बात, इस अपनी मेंटेलिटी को चेंज कर लेना। बहुत से बच्चे याद करके रखते हैं कि सर बिफोर और आफ्टर कंजंक्शंस से बनने वाले सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इसको मैं चेंज कर देता हूं आपकी सोच को, देखें जरा, उसके जाने के बाद में आया, अब थोड़ा घुमा के सेंटेंस है, अब थोड़ा घुमा के सेंटेंस दिया है कि उसके जाने के बाद में आया, लेकिन आपको अपने कंसेप्ट पे, अपने दिमाग में इस चीज को फिट रखनी है कि प्रीवियस एक्शन सब्सिक्वेंट एक्शन, तो आप इसमें बताएंगे डिसाइड करके, उसके जाने के बाद में आया, तो प्रीवियस एक्शन क्या था, प्रीवियस एक्शन कौन सा है, उसके कौन सा हो गया एक्शन, देखें जरा ध्यान से, उसके जाने के बाद, यानी पहले वो चला गया, पहले तो वो चला गया, के बाद में आया, फिर मैं आ गया, ये लीजिए, यानी उसके जाने के बाद में आया, तो पास्ट में वो पहले चला गया, यानी कि वो हो गया प्रीवियस एक्शन, बाद में आप आए तो कौन सा एक्शन हो गया, सब्सिक्वेंट एक्शन। और प्रीवियस एक्शन, अब आपकी हेडर खत्म रखने की, अब आपको क्या रखना है, आपको ये देखना है सेंटेंस के अंदर जो भी है कि प्रीवियस एक्शन हमेशा हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है और सब्सिक्वेंट एक्शन हमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। क्लियर हो गई बात, आपकी रटने की हेडर खत्म, चाहे बिफोर से बन रहा हो, चाहे आफ्टर से बन रहा हो, चाहे किसी और से वेल से बन रहा हो, एज सून एज से बन रहा हो, टिल अंटिल से बन रहा हो, डजंट मैटर, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको दो एक्शन देखने, टू एक्शंस, ओनली टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट, ठीक है, उसमें प्रीवियस एक्शन कौन सा है, सब्सिक्वेंट एक्शन कौन सा है, ठीक है। यहां पर आ जाइए, जैसे ही उसने अपना होमवर्क पूरा किया, जैसे ही उसने अपना होमवर्क पूरा किया वह क्रिकेट खेलने चला गया, ठीक है। अब यहां पर बिफोर आफ्टर तो नहीं है, बिफोर आफ्टर तो नहीं आ रहा, यहां पर क्या आ रहा है, जैसे ही, और जैसे ही को बनाते हैं एज सून एज, ठीक है। जैसे ही का मतलब क्या होता है, एज सून एज। तो अब हेडर खत्म होगी रटने की, बिफोर आफ्टर की हेडर खत्म, वेल भी आ जाएगा, एज सून एज भी आ जाएगा, टिल आ जाएगा, अनटिल आ जाएगा, और जो आप लगाना चाहें वो लगा दें कंजंक्शन में। केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है, केवल और केवल ये ध्यान रखना है, टू एक्शंस, एक प्रीवियस, एक सब्सिक्वेंट एक्शन, ठीक है। यहां पर मेरा काम कंप्लीट होता है आपको समझाने का। पहला कंसेप्ट दे रहा हूं आज का, होगा चलेंगे थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही उसने अपना होमवर्क पूरा किया वह क्रिकेट खेलने चला गया। तो सबसे पहली बात, दो एक्शन से पहला काम क्या किया उसने, पहला काम ये किया कि जैसे ही उसने अपना होमवर्क पूरा किया, ठीक है। तो पहले काम कौन सा हुआ, प्रीवियस एक्शन, क्या हुआ, होमवर्क पूरा किया, चला गया प्रीवियस, होमवर्क पूरा करने के बाद फिर वो खेलने गया। तो खेलने गया, बाद में गया कि नहीं गया, तो किस में चला जाएगा वो, बाद में खेलने वाला एक्शन सब्सिक्वेंट एक्शन में चला जाएगा। किससे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। क्लियर, ये हो गया आपका पूरा, एक मैंने शॉर्ट में कंक्लूजन दे दिया। बाकी चुके थे ट्रेडिशनल पैटर्न आपको पता ही है सबको अच्छी तरीके से, ये तो हर स्टूडेंट जानता है कि ये क्या, ये रियल स्टूडेंट्स को ही पता रह पाती ये चीजें कि हम किस तरीके से डिसाइड करना होता है। उलझ जाते हैं स्टूडेंट पूरी तरीके से, कहां किसको कैसे बनाए। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं ट्रांसलेट करूंगा उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस जब बनते हैं तो कौन सा टेंस किस जगह प्लेस किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज आएगी, अभी ट्रांसलेट कराऊंगा तब मैं आपको इसको बताऊंगा। अब समझते हैं थोड़ा ग्राफिकल। ये तो रहा, मैंने एक तो पैटर्न बताया आपको, एक जो है जो पूरा फाइनल कर रखा है, जो स्टूडेंट्स को समझाता हूं जिस तरीके से, जिससे उनका बर्डन कम हो दिमाग से और वो कंसेप्ट में जाकर क्लियर कर लें कि वास्तव में हमें किस तरीके से समझना है। अब आप आ जाइए ग्राफिकल पे समझते हैं हम, ठीक है। ये कंक्लूजन है,
और ग्राफिकल पैटर्न है और इसमें आपके कई टेंस क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा, देखिए जरा ध्यान से देखना जरा। मैंने पहले आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, अब ध्यान से समझना जरा। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब पढ़ाया था तो हम कहां पर थे उस समय, प्रेजेंट में थे, क्योंकि हमने टेंस कौन सा पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, जब प्रेजेंट परफेक्ट मैंने पढ़ा था तो मैं कहां पर था उस समय, प्रेजेंट में। ठीक है, ये टाइम फ्रेम है, इसको मैं टाइम फ्रेम अपन कह सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूं टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम है, यानी टाइम का बता रहा है, ये लाइन से टाइम बता रही है कि वो टाइम किधर था, वो टाइम कौन सा, ये सब बता रही है पूरी चीज। ठीक है, अब देखिए अगर ध्यान से कि जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझाया तो मैंने क्या कहा था आपसे, प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपसे ये कहा था कि काम पास्ट में हो जाए, बताया था। तो मैंने कैसे लाइन बनाई थी, देखिए इस तरीके से लाइन थी, ये वर्क कहां पर हुआ था, वर्क हुआ था आपका यहां पर। ओके, काम कहां हुआ था, पास्ट में, और इफेक्ट कहां पर था। अब सुनिए जरा, मैंने क्या समझाया था आपको कि इफेक्ट कहां पर रहना चाहिए, उसका इफेक्ट कहां पर रहना चाहिए, प्रेजेंट में, बताया था। और मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया था आपको, इफेक्ट है तो परफेक्ट है, बताया था, इफेक्ट है तो परफेक्ट है, आप तुरंत समझ लें इस बात को। तो पास्ट का इफेक्ट कहां पर आया था, प्रेजेंट में, तो टेंस कौन सा हो गया था, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ था ना, क्लियर। अब सुनिए जरा, अब हम टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं हम। तो सुनिए जरा ध्यान से कि जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो मुझे कहां पर आना पड़ेगा, पहले पास्ट में आना पड़ेगा। जब पढ़ी पास्ट परफेक्ट रहे तो मुझे पास्ट में आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट पढ़ा मैंने तो मैं किस में आ गया, प्रेजेंट में आ गया। अब मुझे पास्ट पढ़ना है तो मैं पास्ट में जाऊंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तो देखो मैं यहां आ गया पास्ट। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से कि कोई भी काम, अब डेफिनेशन सुनिए जरा ध्यान से, कोई भी काम पास्ट के भी पास्ट में हो, ठीक है, कोई भी काम पास्ट के भी पास्ट में हो और उसका इफेक्ट पास्ट में रह जाए। अब ये देखिए डेफिनेशन आपकी, कोई भी काम पास्ट के भी पास्ट में हो जाए और उसका इफेक्ट पास्ट में आ जाए केवल, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। कौन सा टेंस हो जाएगा, इफेक्ट है तो परफेक्ट है, कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, कैसे रहता है इफेक्ट, इसको भी समझो जरा ध्यान से, समझे ध्यान से, देखो जरा एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, मेरे पिताजी मुझे जयपुर ले गए, जहां पर उन्होंने एक मकान बनाया था। ओके, समझो ध्यान से, मेरे पिताजी मुझे जयपुर ले गए जहां पर उन्होंने मकान बनाया था। देखिए जरा, मेरे पिताजी मुझे जयपुर ले गए, कब ले गए, पास्ट में। अब ये तो कह रहे कब ले गए, पास्ट में। मुझे मेरे पिताजी जयपुर ले गए थे और जयपुर में उन्होंने मकान बना रखा है। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं सामने वाले से, मेरे पिताजी मुझे जयपुर ले गए जहां पर उन्होंने मकान बनाया था। ठीक है, था का मतलब पास्ट। कैसे सोचोगे आप कि मेरे पिताजी मुझे कहां ले गए, पास्ट में, जयपुर। मकान उन्होंने पास्ट ऑफ द पास्ट में बनाया, नहीं बनाया था, बनाया था नहीं बनाया था, पास्ट से भी। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको जयपुर ले गए और मकान बन गया सामने, ऐसा तो है नहीं, मकान पहले बनवा दिया था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पिताजी जयपुर ले गए मुझे पास्ट में, मकान उन्होंने पहले ही बना दिया था जयपुर में। और इफेक्ट क्या था, इफेक्ट क्या था कि जब मैं जयपुर में मैंने देखा तो मकान मुझे वहां पर देखने को मिल गया। तो मकान बनाया उन्होंने पास्ट ऑफ द पास्ट, और इफेक्ट क्या था उसका पास्ट में कि मुझे मकान वहां पर मिला। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप ट्रांसलेट करोगे तो आप जब आपके फादर आपको जयपुर ले गए तो किस में जाएगा वो, तब हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि वो ले गए और उससे भी पहले जो काम हुआ वो हुआ था मकान को बनाने का। आगे समझ में, वो किस में जाएगा, पास्ट ऑफ द पास्ट। अब लौट के इधर आ जाइए, प्रीवियस एक्शन कौन सा था, मकान बना था।
प्रीवियस एक्शन कौन सा था? मकान बना था, ठीक है। और सब्सिक्वेंट एक्शन कौन सा था? कि मुझे फादर मेरे कहां पर ले गए? जयपुर ले गए। क्लियर हो गई बात? देखिए ग्राफिकल समझ लीजिए इस चीज को, वैसे नहीं तो ग्राफ में समझिए, सब कुछ यहां लिखा हुआ है आपके सामने, बिल्कुल क्लियर। आगे आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब है, बार बार मैं कहता हूं आपसे कि रटे नहीं, रटने से क्या होता है? डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल जो मानिए आप बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स रट के 10th क्लास में, चाहे वो 12th क्लास हो, 10th स्पेशली मैं कहूंगा 10th क्लास रट लेते, स्कूल वाले उनको इतना उनका ब्रेन वॉश कर देते कि उसको 95 और 97 और 98 में उलझा देते बुरी तरीके से। ये रटो और ये रटो, उनको पता है ये आना है, और हर स्टूडेंट ये जानता है कि ये तो आएगा बुक में से। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने एट द एंड ऑफ द ईयर आपके कंसेप्ट कितने क्लियर थे उन टॉपिक्स को लेकर, ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि आपके परसेंट 98 99 बने, ये मायने नहीं रखता। बात ये होती है कि यदि आप पढ़ रहे हैं इस तरीके से आप पढ़ें कि बाद में यदि आपसे कोई पूछे तो तुरंत आप बता सके मैंने ये पढ़ा। अब चाहे वो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे वो साइंस का हो, SST का हो, कोई सा भी टॉपिक हो, मैं इंग्लिश की नहीं कह रहा आपसे, मैं हर 6 सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ कि पढ़ने के बाद आपके मन में ये इमेज बन जानी चाहिए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा ही क्यों, ये मैंने टॉपिक क्यों पढ़ा। बात समझ आ गई? तो सबसे बड़ी बात यही थी कि इस तरीके से आप पढ़े जिससे कि आपको नॉलेज गेन हो। मैं चाहता तो मैं आपने 3 से 4 या 5 लेक्चर में इसको फ्री कर देता लास्ट, और बहुत से टीचर्स सिंगल डे, एक दिन में, एक लेक्चर में टेंसेस को पूरा कराने का दावा कर देते हैं। आप तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, कई जगह मैंने देखा है 3 घंटे में टेंस सीखिए, 10 घंटे में सीखिए, 4 घंटे में, 5 घंटे में, इस तरीके का वो लिखते रहते। ऐसा नहीं है, वहां चीजें नहीं मिलेगी, इस तरीके का कंक्लूजन नहीं मिलेगा आपको। वहां डायरेक्ट चुकाता चुके पे खत्म हो जाएगा, पैटर्न मिलेगा आपको, कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे, बहला दिया जाएगा आपको सो गए, बहुत आसान है। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? तो समझिए बात को, कोई भी चीज इस तरीके से आप पढ़े जिससे कि आपके मन में एक इमेज बने कि हाँ ये है वास्तव में, जिससे कि मुझे बोलने में आसानी। अब मुझे एक बात बताइए, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कभी भी आप बोलेंगे सेंटेंस तो 2 चीज बनेगी, इमेज बनेगी नहीं बनेगी? प्रीवियस एक्शन, सब्सिक्वेंट एक्शन, मुझे कैसे बोलना है, कैसे ट्रांसलेट करना है, यही स्पोकन है। अब इसी चीज को मैं आपके सामने इन सेंटेंसेस को लिख के और मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूं तो आप कहेंगे सर स्पोकन तो बहुत आसान है। बस यही स्पोकन है, कोई नहीं बुलवा सकता आपसे, कोई नहीं बुलवा पाएगा आपसे। मैं कह रहा हूं इस बात को, यही स्पोकन है। ये और बोलो, ये और बोलते चले जाओ, बस यही स्पोकन है, ठीक है? यहां पर मैं चल रहा हूं, देखें जरा थोड़ा सा ट्रांसलेशन देख ले, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से हमें इनको ट्रांसलेट करना होता है। तो देखें जरा ध्यान से, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, ठीक है? तो आप देखेंगे जरा यहां पर द बेल हैड रंग। प्रीवियस एक्शन किसमें जाएगा? ये पास्ट परफेक्ट पैटर्न और आपके सामने द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच टू स्कूल, ठीक है? मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि जो काम पहले हुआ प्रीवियस एक्शन वो किसमें लिखा आपने? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है? सब्सिक्वेंट एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में MV2, ठीक है? MV2 आ गई। उसके जाने के बाद में आया, उसके जाने के बाद में आया, अंतर देखना, ये बिफोर है, ठीक है? अंतर देखना, ये बिफोर है और मैं यहां पर यूज करूंगा किसके लिए? बाद के लिए। तो क्या हो जाएगा? उसके जाने के बाद में आया, ठीक है? आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। ही केम आफ्टर, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। अंतर आप समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। अंतर क्या है? देखो यहां मैंने किससे बनाया था इसको? बिफोर से। यहां किससे बनाया मैंने इसको? आफ्टर से। क्या ध्यान रखना है? जब आप बिफोर कंजंक्शन का यूज करें, जब बिफोर कंजंक्शन का यूज करें तो पास्ट परफेक्ट को बिफोर से पहले लिखें और पास्ट इंडेफिनिट को बिफोर के बाद पहुंचा दें, ठीक है? लेकिन जब आप आफ्टर का यूज करें
तो परफेक्ट को बाद में पहुंचा दें और बिफोर को इंडेफिनिट को पहले ले आए। शॉर्ट में बताऊं तरीका, बिफोर तो पास्ट परफेक्ट बिफोर से पहले, आफ्टर तो पास्ट परफेक्ट आफ्टर के बाद। क्लियर? बस ये आपको ध्यान रखना है, पैटर्न यही है, सब कुछ देखना है आप ध्यान से। बारिश पड़ने से पहले फसल सूख चुकी थी, ठीक है। द क्रॉप, द क्रॉप had dried up before it rained। कहीं दिक्कत हो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। The crop had dried up, फसल तो पहले सूख गई, प्रीवियस एक्शन पास्ट परफेक्ट बिफोर इट रेन, बारिश होने से पहले। जैसे ही उसने अपना होमवर्क पूरा किया, as soon as he had finished his homework, ठीक है, he went out to play, ठीक है। as soon as he finished his homework he went out to play। सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, दोनों इंटरलिंक्ड है, ये दोनों जुड़े हुए एक दूसरे से, कैसे भी समझ लो, समझाने के तरीके अलग अलग है, चीजें वही है। इधर आ जाइए, मैंने ये घर पहले नहीं देखा था, मैंने ये घर पहले नहीं देखा था, वो बता रहा पहले, पास्ट ऑफ द पास्ट, क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, ठीक है। मैंने ये घर पहले नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। मेरे पिताजी मुझे जयपुर ले गए जहां पर उन्होंने एक मकान बनाया था। आप ट्रांसलेट करके बताएंगे मुझे, बना लोगे? बन जाएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये पैटर्न मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। सब्जेक्ट है, सिंगुलर और प्लूरल है, एचबी हेड आ जाएगी, ठीक है, दोनों में एमबी एमबी3 आ जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यदि कंजंक्शन वाले सेंटेंसेस आप बनाएं तो आपको क्या ध्यान रखना है, बिफोर यदि यूज करें तो बिफोर से पहले क्या लेना है, पास्ट परफेक्ट ले आए, और आफ्टर का यूज करें तो पास्ट परफेक्ट को आफ्टर के बाद ले जाए, ठीक है। तो आप लगातार इनको देखते रहें, इस तरीके से समझते रहें। और इसका एक और पार्ट है, इसका एक और सेक्शन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। थैंक यू।